डियर स्टूडेंट्स, HACCP कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के क्रम में एसिड बेस स्ट्रेंथ और एसिड बेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इन दो कंसेप्ट्स का कंपैरिजन हम कर रहे थे। दो एस्पेक्ट्स इनके कंपैरिजन का हम देख चुके हैं। ये थर्ड एस्पेक्ट है स्ट्रेंथ और हार्डनेस सॉफ्टनेस कंपैरिजन का। इसको समझने के लिए यहाँ मैंने एक ये ग्राफ प्लॉट किया है जिसे मैंने कहा इरविंग विलियम इफ़ेक्ट। इस ग्राफ में इधर बेरियम से लेके जिंक तक एक मेटल आयंस की सीरीज़ ली है इन देयर +2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर इस सीरीज़ को, इस मेटल आयन की सीरीज़ को इरविंग विलियम सीरीज़ कहते हैं। उसी के नाम पर ये इफ़ेक्ट है इरविंग विलियम इफ़ेक्ट, जो कि बेसिकली एसिड और बेस की स्ट्रेंथ एवं हार्डनेस सॉफ्टनेस को कंपेयर करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड। बेरियम टू कॉपर, अगर हम इस सीरीज़ में चलते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती, जबकि अगर हम बेरियम टू कॉपर हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात करें तो ये सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। क्वेश्चन ये है कि बेरियम से कॉपर तक एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे हो रही है और सॉफ्टनेस इंक्रीज कैसे हो रही है, या हार्डनेस डिक्रीज क्यों हो रही है। बेरियम टू कॉपर साइज रिड्यूस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि बेरियम से जिंक तक, क्योंकि ये मेटल आयंस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन बेरियम टू कॉपर साइज इनका रिड्यूस हो रहा है। जिंक का साइज क्योंकि कॉपर से थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि बेरियम टू कॉपर साइज रिड्यूस हो रहा है, और क्योंकि साइज रिड्यूस हो रहा है इसलिए एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही। या दूसरे शब्दों में बेरियम कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से वीक एसिड है, बजाय स्ट्रोंशियम, बजाय कैल्शियम, बजाय सो ऑन कॉपर 2+ तक। लेकिन क्योंकि बेरियम से जिंक तक जाने में या कॉपर तक जाने में क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए ये मेटल आयंस सॉफ्ट होते जा रहे हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट देखें तो बेरियम कंपैरेटिवली एक हार्ड एसिड है, और जैसे जैसे हम ये सीरीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे हार्डनेस रिड्यूस होती जा रही है, सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है। इस ग्राफ का जो ये पार्ट है ये शो कर रहा है लॉग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मैंने एक ये लीगैंड लिया है
क्योंकि इस लीगेंड के पास, इन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर मेटल लीगेंड बॉन्डिंग या एडक्ट बना सकते हैं। इसलिए ये लीगेंड एक बेस है। हम देख रहे हैं कि इस लीगेंड का जब हम बेरियम से एडक्ट बनाते हैं तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये है, लेकिन इसी लीगेंड का जब हम स्ट्रोंशियम से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये है। देन इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कॉपर तक जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बेरियम से कॉपर तक इस लीगेंड के साथ जो अलग अलग एडक्ट बने हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है या उनका स्थायित्व बढ़ रहा है। या दूसरे शब्दों में बेरियम और ये लीगेंड कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना रहे हैं इन कंपैरिजन टू स्ट्रोंशियम और ये लीगेंड, इन कंपैरिजन टू कैल्शियम और ये लीगेंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है बेरियम से कॉपर तक। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वो स्ट्रांगली बेस के साथ एडक्ट बनाएगा या जुड़ेगा, मजबूती से बंध बनाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिड और बेस के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रहे हैं। यहाँ पर बेस मैंने केवल एक नहीं बल्कि 1, 2, 3 और 4 बेसिस लिए हैं। अगर इन चारों बेसिस का हम कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि लीगेंड नंबर 1 सबसे हार्ड बेस है, जबकि लीगेंड नंबर 2 वीक बेस कंपैरेटिवली। आई एम सॉरी, वीकनेस की बजाय मेरे को यहाँ वर्ड यूज़ करना चाहिए था सॉफ्टनेस। तो लीगेंड 1, 2, 3 और 4 अगर हम इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं तो 1 से लेकर 4 तक जो ये लीगेंड्स हैं इनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम्स इस लीगेंड नंबर 1 में 2 ऑक्सीजन है, जबकि इसमें 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है। इसमें 2 नाइट्रोजन हैं, जबकि इसमें 1 नाइट्रोजन और 1 सल्फर डोनर एटम्स। तो जैसे जैसे हम लीगेंड नंबर 1 से 4 तक जा रहे हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर लीगेंड की सॉफ्टनेस इंक्रीज होती जा रही है। अब इस ग्राफ को देखें, हम पाते हैं कि आयरन से पहले जो मेटल आयंस हैं अगर हम इनको हार्ड एसिड्स कहें और आयरन के बाद वाले मेटल आयंस को अगर हम सॉफ्ट एसिड्स कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बेस की सॉफ्टनेस इंक्रीज होती जा रही है, यानी ये बेस इस बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा हार्ड है, इसलिए ये हार्ड एसिड के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद कर रहा है। अगर हम कंपेयर करें इस बेस और इस बेस की बेरियम के साथ स्टेबिलिटी, तो हम पाते हैं कि बेरियम के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट लीगेंड नंबर 1 के लिए ये है, जबकि बेरियम की स्टेबिलिटी कांस्टेंट सेकंड नंबर लीगेंड के लिए ये है।
इसका मतलब ये है कि लिगेंड नंबर 1 के लिए बेरियम की ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि बेरियम एक हार्ड एसिड है और लिगेंड नंबर 1 एक हार्ड बेस है। हम ये भी देख रहे हैं कि आयरन के बाद क्योंकि हमारे एसिड्स सॉफ्ट हो गए हैं, इसलिए अब उनकी हार्ड बेसिस के लिए प्रेफरेंस बदल गई, कम हो गई। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें बेरियम के लिए, तो लिगेंड नंबर 2 के लिए ये कम बॉन्डिंग दर्शा रहा है बजाय 1 के। लेकिन अगर हम यही चीज़ कोबाल्ट के लिए देखते हैं तो हम पाते हैं कि लिगेंड नंबर 1 के लिए इसकी प्रेफरेंस कम है बजाय लिगेंड नंबर 2 के, क्योंकि लिगेंड नंबर 2 लिगेंड नंबर 1 के कंपैरिजन में सॉफ्ट है, कॉपर भी हमारा सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्ट बेस के साथ यानी लिगेंड नंबर 2 के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद कर रहा है बजाय लिगेंड नंबर 1 के। ठीक इसी तरीके से लिगेंड नंबर 3 और लिगेंड नंबर 4 के लिए भी हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे लिगेंड या बेस सॉफ्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जुड़ने की टेंडेंसी या प्रेफरेंस सॉफ्ट एसिड्स के साथ बढ़ती जा रही है और हार्ड एसिड्स के साथ रिड्यूस होती जा रही है। इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट सिम्बायोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।